Today we are going to talk about the demand schedule and the demand curve. In the previous class we have studied the type of demand and demand functions. Demand schedule is basically a table. Demand schedule is a tabular statement showing various quantity of commodities being demanded at various level of price during a given period of time. डिमांड शेड्यूल एक टेबल है जो कि वेरियस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी शो करता है दैट आर बीइंग डिमांडेड एट वेरियस प्राइस एंड ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. इट डिमांड शेड्यूल एक रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन प्राइस एंड इट्स क्वांटिटी. डिमांड शेड्यूल दो टाइप के होते हैं, दैट इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट. दैट इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल. इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल refers to a tabular statement showing various quantities of a commodity that a consumer you can say that a individual consumer is willing to buy at a various levels of price during a given period of time. इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एक टैबुलर स्टेटमेंट है, एक टेबल है जो कि वेरियस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी शो करता है दैट इंडिविजुअल एक सिंगल कंज्यूमर की इज़ विलिंग, उसकी इच्छा है बाय करने के लिए एट वेरियस प्राइस, जो भी प्राइस डिटरमाइन की गई हो एंड ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जो भी टाइम ड्यूरेशन हो. इसको एक टेबल इसका प्रेजेंट किया. देयर इज़ अ बेसिकली द टू कॉलम. फर्स्ट कॉलम इज़ अ प्राइस एंड सेकेंड इज़ अ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स. एक्स को इन्होंने अज्यूम किया. यू कैन अज्यूम एक्स वाई जेड वॉट एवर यू कैन. हियर इज प्लॉट 5. दिस इज द प्राइस 5. जब प्राइस 5 है, क्वांटिटी एक्स की यूनिट कितनी डिमांड करेगी? ये 1 यूनिट. कंज्यूमर जो कंज्यूमर है एक्स की 1 यूनिट लेता है. जब प्राइस 5 थी तो 2 यूनिट ले रहा है. जब प्राइस 3 थी तो 3 एंड 1 5. इट शोज़ दैट, ये दिखा क्या रहा है? इस टेबल को देखने के बाद ये शो कर रहा है जब प्राइस 5 थी तो कंज्यूमर 1 यूनिट ले रहा है. जब प्राइस 1 है तो कंज्यूमर 5 यूनिट ले रहा है. मतलब कि जब प्राइस लेस तो डिमांड इज़ मोर, जब प्राइस इज़ मोर द डिमांड इज़ लेस. इट शोज दैट देयर इज़ इनवर्स रिलेशनशिप होता है. मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है? मार्केट डिमांड शेड्यूल it is also a tabular statement. It refers to a tabular statement showing various quantities of a commodity that all consumers are willing to buy at various level of price during a given period of time. मार्केट डिमांड शेड्यूल एक ऐसा टेबल है जो कि वेरियस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी शो करता है दैट सारे कंज्यूमर आर विलिंग टू बाय. सारे कंज्यूमर की इच्छा है बाय करने के लिए एट पर्टिकुलर प्राइस, जो भी प्राइस लगा हो, डिटरमाइन हुआ हो एंड ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या है? शेड्यूल कैसा बना हुआ है? जस्ट सी इन द टेबल. There are basically 3 column and second column is subdivided in 2 parts. One is first is price, individual demand, that is इसमें 2 कंज्यूमर है, that is consumer A is household A and consumer B household B. This is a market demand schedule. जब प्राइस 5 थी हाउसहोल्ड A 1 यूनिट डिमांड कर रहा था. जब प्राइस 5 थी तो हाउसहोल्ड B 2 यूनिट डिमांड कर रहा. जब प्राइस 3 थी 3 यूनिट A डिमांड कर रहा है और 4 यूनिट 5 डिमांड. 1 पे 5 यूनिट A डिमांड कर रहा है और 6 यूनिट B डिमांड कर रहा है. मार्केट डिमांड क्या है? मार्केट डिमांड इज सी इन द थर्ड कॉलम. मार्केट डिमांड जो है सम टोटल है इंडिविजुअल डिमांड को अगर हम टोटल कर दे तो मार्केट, हाउसहोल्ड A और हाउसहोल्ड B की डिमांड को ऐड कर दे तो मार्केट डिमांड आएगी. और इस टेबल को देखने से शो क्या हो रहा है? जब प्राइस 5 थी तो मार्केट डिमांड 3 थी. जब प्राइस 1 है तो मार्केट डिमांड 11 है. इट बेसिकली शो द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड. इनवर्स रिलेशनशिप, उल्टा रिलेशनशिप चलता है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. एंड वी आर मूविंग फॉरवर्ड इन दिस chapter, that is a demand curve. Demand curve basically
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डिमांड शेड्यूल का। डिमांड शेड्यूल को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। ठीक, डिमांड कर्व जो है तो दो टाइप के होते हैं, इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होता है? इंडिविजुअल डिमांड कर्व रिफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दे। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सी इन दिस ग्राफ, y axis, this is a y axis, that is a horizontal vertical axis, and x axis is a horizontal axis। और y axis पे हम प्राइस को प्लॉट करेंगे और x axis पे हम क्वांटिटी को प्लॉट करेंगे। जब प्राइस 5 थी तो कंज्यूमर 1 यूनिट डिमांड कर रहा था, जब प्राइस 4 थी तो 2 यूनिट, 3 पे, 3 यूनिट, 4 पे, 5, 4 यूनिट, 2 पे, 4 यूनिट, 1 पे 5 यूनिट। अगर इन सारे पॉइंट्स को हम जोड़ दें तो वी गेट अ स्ट्रेट डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, दैट इज अ डिमांड कर्व, जो कि इन्वर्स रिलेशनशिप दिखा रहा है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। मार्केट डिमांड कर्व कैसा होगा? मार्केट डिमांड कर्व refers to the graphical representation of market demand। अगर मार्केट डिमांड शेड्यूल को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दे, दैट इज द मार्केट डिमांड कर्व। इसका भी रिप्रेजेंटेशन सेम इसी तरह से होगा इंडिविजुअल के जैसे, बट इन दिस कर्व वी विल गेट अ 2 कर्व, दैट इज हाउस होल्ड ए का कर्व, हाउस होल्ड बी का कर्व, प्लस जब अगर इन दोनों कर्व को हम ऐड करेंगे, अगर हम इसको डेटा को प्लॉट करेंगे, दैट दिस 3, 5, 4, then we will get a market demand curve। Market demand curve is obtained by horizontal summation of individual demand curve। कैसे हमें मिला है? हम सम अगर इन दोनों को ऐड कर दे, डिमांड हाउस होल्ड ए की डिमांड, हाउस होल्ड बी की डिमांड, then we will get a market demand curve।